खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर्मी बड़ी सबर, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें। तहरीक इंसाफ क्या अब दोबारा असम्बलियों में जाकर असम्बलियों को से इस्तीफ़ों का ऐलान करेगी या उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर बात करेंगे। काफ लीग और नून लीग में भी राब्तों की बातें चल रही हैं कि मुबैना तौर पर इसहाक डार साहब भी शायद काफ लीग के किसी लीडर से मिले हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तानियों ने अरबों डॉलर का सोना ख़रीदा है, क्या करेंसी पर एतमाद ख़त्म हो गया या क्या मामला है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और पढ़े लिखे लाखों लोग, 7.5 लाख भट्टी साहब जो हमारे IT के माहिरीन इंजीनियर्स जो हैं वो रोज़गार की तलाश में इस साल बाहर गए हैं। तो ये खबरें हैं, मगर सबसे पहले आते हैं, अभी आपकी मेरी बात भी भट्टी साहब हो रही थी, इन हालात में खान साहब को असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, असम्बलियाँ तोड़ना असूलन तो आइनी और कानूनी हक है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो अवामी हमायत के बगैर आई है, जिसे मुसल्लत किया गया है, इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की खौफनाक हिकमत अमली बना ली है। इमरान खान समेत PTI के लोगों के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। झूठे मुकदमात, घरों से अगवा, चादर चारदीवारी पमाल। पंजाब और KP में ऐसा वहशियाना तशद्दुद होगा कि आपको मकबूजा अगर ये हुकूमतें हट गई तो, अगर हुकूमत हट गई तो, क्योंकि मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन जो हटेगी तो ये मिलके बना नहीं सकेगी। ये जाएगा काम सिलेक्शन कमीशन, और माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन के पास। तो इलेक्शन कमीशन यकीनन जो नवाज शरीफ चाहेंगे उसके मुताबिक वो अनाउंस कर देगा। वो निगरान हुकूमत आके इमरान खान की ज़िंदगी को, जो मेरी इतलात के मुताबिक ख़तरा है, ख़तरा, मुकदमा तो दूर की बात, नाअहली तो दूर की बात, सख्त क्रैकडाउन करने की प्रोग्राम बना लिया। और इन्हें माजी की तरह खासे ताकतवर नून लीग वाले फील कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मौजें लग चुकी हैं पूरी PDM की इत्तेहादी जमातों की। जब इमरान खान गए हैं, लंबे ही पैसे बनाई जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, चेक नहीं है। पाकिस्तान में इंसाफ अदल तो कागज़ों में लिखा हुआ, इनकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। तो आज जैसे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने हक़ाइक़ को मसख़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं हैरान हो रहा था यार कि इन्हें कोई ज़मीर नहीं बताता। इन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि इमरान खान के कमर जवेद बाजवा मौसन है, उन्होंने मौसन कशी की। ओ भाई, कमर जवेद बाजवा आपके मौसन साबित हुए हैं, आप इनसे इस्तीफे मांग रहे थे। जब से रजीम चेंज हुई, रात को अदालतें लगी, प्रिजन वैन आई, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे। एक बंदा जिसको 4 महीने में, काजी साहब जरा बात सुनिएगा जरा काइंडली, उसमें फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग अरबों खरबों रुपए का केस, जिसमें आपके PN के, आपके क्लर्क के अकाउंट में 250 अरब आ जाए, 2.5 अरब आ जाए, अरबों आ जाए। उसके बाद जरदारी साहब के केस खत्म, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए, मौलाना फजलुर रहमान को नैब बुला रही थी, वो भूल गई घर का रास्ता, एहसन इकबाल के केस खत्म, ख्वाजा आसफ के कसम खत्म, और तो और मरियम नवाज की केस खत्म हो जाता है, बाइज्जत बरी हो जाती हैं, बाइज्जत बरी हो जाती है कि नैब प्रोसिक्यूशन करता ही नहीं है, नैब कवानीन में तरमीम। और दूसरी तरफ देखें, एक तो हाँ जो उन्हें घड़ी मिली, जो मेरी इतला के मुताबिक ना मुबैना करप्शन थी उसमें, ना धोखा था, ना फ्रॉड था, घड़ी उन्होंने ली, उसकी कितनी कीमत थी कितनी नहीं, ये आर्गूमेंट है। तो इस पे आपकी सियासत 2-2.5 करोड़ की क्या कितने की, और 2.5-2 अरब की, 10 खरब की थी। लेकिन मैं एक, अगर आप इजाज़त दे दें, मौजूदा हुकूमत को चैलेंज करना चाह रहा हूँ। अगर ये मुझे साबित कर दें कि नवाज शरीफ को कितने तहफ़ मिले और इस वक्त उसमें से आधे से ज़्यादा बिक चुके हैं, इन्हें क्या उसकी डिटेल जारी कर दें। सबको पता है ये बचगाना सा खेल तो काजी साहब फिर को पता है करें, लेकिन मुझे ये बताएं, आप अरबों रुपए के केस खत्म कर रहे हैं, घड़ी आदम सवाती को आप क्या कर रहे हैं, अरशद शरीफ को आप क्या कर रहे हैं। काजी साहब, ना आपने इस मुल्क में इंसाफ को अदावत बना दिया, अदल को अदावत और इंसाफ को इंतकाम बना दिया। ये दोनों चीज़ें आप जिस बेरहमी से इनका इस्तेमाल कर रही हैं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ खूनी इनकलाब ही इस मुल्क की निजात का बायस लग रहा है। बाकी
इनकी डील हो गई है कि हमने क्रैकडाउन करना है पीटीए की क़यादत पर और चंद सहाफ़ियों पर। फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैंने कुछ अर्सा पहले भी अर्ज़ किया था कि जनाब यही हल है इस कौम को गधा बनाने का। उसके लिए अब आप माजी के मज़ालिम, तशद्दुद, जुल्म ज़्यादती भूल जाएंगे जो अब शुरू होने वाला है। अल्लाह करे वो ना हो। चलें, अकल को आत्मा मरण तो ना ही करन तो बेहतर है, क्योंकि फिर ये जो तो आप रवायात रखेंगे वो आपके साथ भी दोहराई जाएंगी। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि ये अब क्या एक स्ट्रेटजी के तौर पर अब पीटीआई वापस जाएगी असम्बलियों में और फिर वहाँ पे कुछ अपनी ताकत, या उन्हें एहसास हुआ कि बाहर आके गलती की है उन्होंने? देखें, मेरे ख्याल में इमरान खान कुछ काम जज्बाती करते हैं। हर सियासतदान का अपना हक है, हम ना उनके एडवाइज़र हैं ना उनके हैं। इन्हें पहले दिन भी कहा जा रहा था आप असम्बलियों से बाहर ना आए, कौमी असम्बली की। वो ज़िद्दी हैं, कर लिया उन्होंने। अब वो स्पीकर गैर जानिबदार होता। दुख है कि 60 महीने हो गए उन्होंने रिजाइन दिए, पूरी नहीं करा। अब एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि तमाम अरकान असम्बली कौमी असम्बली में जाएंगे और उधर खड़े होकर स्पीकर के सामने इनफरादी हैसियत से कहेंगे कि हम इस जालिम जाबर असम्बली से इस्तीफा दे रहे हैं। अब वो फिर भी तकसीम करते नहीं करते, क्योंकि उनके साथ इलेक्शन कमीशन फिक्ट है मुबैना तौर पर। तो मुझे यकीन नहीं है कि ये फिर भी, क्योंकि हुकूमत की जो खौफनाक साजिशें मुझे इतलात मिल रही है ब्यूरोक्रेसी से, काजी साहब वो तो तकलीफ दे है, वो तो आगे खून खराबा। मेरे ख्याल में पंजाब में बैठे रहना चाहिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, और पीटीआई को उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए अगर वो बचना चाहते हैं। दूसरी बात भट्टी साहब ये है कि ये जो ये तो ये भी डिले हो जाएगा। वो स्पीकर साहब कहेंगे ये अकेले अकेले आके दें मुझे अपने इस्तीफे, फिर इसमें 3-4 महीने वो ले जाएंगे। तो उन्होंने तो वक्त गुजारना है, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर जो है अपना इलेक्ट्रेट जो है वो ये इतने कभी अनपॉपुलर नहीं हुए थे जितने आज हैं ये हुकूमत में। इमरान खान सब थोड़ा सा अपने आप को सूलों की तरफ चला रहे हैं। ये पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। मैंने कहा अदल अदावत है, इंसाफ इंतकाम है। किस तरह स्पीकर रख के बैठे हुए हैं अब तक 125 रिजाइन। यार कोई असूल होता, कोई कानून है। अखलाकियत की धचकी उड़ा दी आपने, कानून को ज़मीन बोझ कर दिया आपने, इंसाफ को जलीलो रुसवा कर दिया, सच बोलने वाले अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। सो मोटो लेके कमेटी बन गई, कमेटी खेल रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये एक तो हमें अपनी औकात पता भी होती है, फिर हम अपनी औकात बताने में हिचकिचाते भी नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं। आज जो स्टेटमेंट पीएम साहब ने दी है बाजवा साहब के बारे में, पहले वो सुन ले। बाजवा साहब रिटायर होके मेरे ख्याल में उनको चैन जिंदगी बसर करने दें। इमरान खान साहब को मैं यही कहूंगा कि वो आपके मोशन थे, आप मोशन कुछ निकले हैं इमरान खान साहब, इससे आगे मैं बात क्या करूं। अच्छा, अब आप देखें कि टेसिटली हमारे सिटिंग पीएम साहब इशारा कर रहे हैं कि एक जो पीएम का सब ऑर्डिनेट हैं ग्रेड 22 के, वो एहसान भी कर सकते हैं, और जिसका मतलब ये है कि बेसिकली ये जो पॉलिटिकल एलीट अपनी औकात बता रही है कि इनकी हैसियत क्या है आइन में जमहूरी और बात ये इन्होंने ये गुजरांवाला के जलसे में जनाब बाजवा साहब के बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल की थी, और क्या है ज़रा सुने ज़रा क्या है। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं और उस अंपायर का नाम है को कटहरे में खड़ा करें। इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, ये सौगात किस खुशी में आपने इस कौम पे मुसल्लत की है, वो बताएं हमें कि उन्होंने ये सब काम क्यों किया है। बहुत डरते हैं। अच्छा भट्टी साहब, अब देखें ना ये जो है, मतलब अगर भट्टी साहब, मैं एक वारदातिया हूँ, मैं एक फराडिया हूँ, और भट्टी साहब मुझे सपोर्ट करेंगे तो भट्टी साहब ने एक काजी साहब, ये अगर क्लिप्स 22 करोड़ अवाम ने देखे हैं, अगर उनका अपना ज़मीर नहीं जागता मुझ समेत, तो हम बेज़मीरे हैं। इन्होंने फरमाया कि कमर जवेद बाजवा साहब इमरान खान के मौसन और मौसन कश है। कमर जवेद बाजवा ने अगर ज़िंदगी में किसी का फ़ायदा किया तो वो शरीफ फैमिली है।
उसकी बात बता देता हूँ। हमें 100 क्लिप्स लगाने पड़े, बीप लगानी पड़ी। उन्होंने जो सख्त लफ्ज मरियम नवाज साहबा ने, मोहतरमा ने, नवाज शरीफ ने कहे, इन्हीं कमर जावेद बाजवा साहब के, मेरे बारे में नहीं। उन्होंने तो कहा था इमरान खान से हमारा मुकाबला ही नहीं है। तो इनसे इस्तीफा मांगा गया कमर जावेद बाजवा साहब से। आज शहबाज शरीफ उनके वकील लग रहे हैं। और कमर जावेद बाजवा साहब एज ए आर्मी चीफ, इमरान प्राइम मिनिस्टर किसी भी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, एहसान करने वाले कौन होते हैं? उनके मतहत है चीफ। बेसिकली तो हम अपनी औकात बता रहे हैं ना, नहीं पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की, पार्लियामेंट की, मैं बता आइन की। इन्होंने कहा जी इमरान खान के मौसम है कमर जावेद, नहीं। उस रात को अदालतें खुली, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, थोड़ा सा वो तवज्जो चाहिए। प्रीजन मैंने किसने भेजी? एक शख्स जिनका नाम मोहतरम शहबाज शरीफ है, 4 महीने से फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही थी, जिसमें उनके पीएन ऑफिस बॉय में अरबों रुपए पैसे आ रहे थे, अरबों रुपए। काजी साहब 1 2 3 4 नहीं, जिसमें 4 लोग मार दिए गए या माल के हकीकी से जवाब मिले। मकसूद चपड़ासी चले गया, डॉक्टर रिजवान चले गया और 2 लोग चले गए। मौसम किसका हुआ? मैं मोहतरम अदब एहतराम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करता हूँ, क्या जिस शख्स पे फर्द जुर्म आयद हो रही थी अरबों रुपए की, उसे वज़ीर आज़म बना दिया गया? क्या आसफ अली जरदारी पर 4 केस चल रहे थे, वो इस्लामाबाद की बजाय सारे ख़त्म हो गए? एहसन इकबाल बाइज्जत बरी हो गए, ख्वाजा आसफ बरी हो गए, ख्वाजा साद बाहर आ गए। मरियम नवाज जिनको सलमान शहबाज पर साहब पर भी तो ये भी तो वापस आ गया। सारे तक गिनती करा रहा हूं। मरियम नवाज जिन पर रजिस्टर्ड सजा याफ्ता थी, सजा याफ्ता। मैं ये नहीं कह रहा कि केस चल रहा था, अब बाइज्जत बरी कर दिया, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। नैप और FIA की कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से 4 साल से सलमान शहबाज साहब मुल्क से बाहर थे, मतलूब थे, इश्तिहारी थे, आदम सवाती। हम 2 दिन साफी ये रहे कि बलोचिस्तान या सिंध में है, तो बेनिफिशरी कौन हुआ? वो कमर बाजवा साहब की तो आप सारी उम्र पाँव धो के पिए, तो शरीफ फैमिली उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, जिनसे ये कर सकेगी शुक्रिया उनका अदा या नहीं, उनके एहसान। कादी साहब देखे ना, मैंने आपको बता दिया, आसफ जरदारी के केस खत्म हुए, सारी पीपल्स पार्टी नून लीग के खत्म हुए, ब्यूरोक्रेसी के खत्म हुए, इन्हें जेलों से निकाल के वजारत उज़्मा दे दी गई। यार इससे ज्यादा तो आपका मौसम हो रहा है। और उसी से नवाज शरीफ रिजाइन मांग रहे हैं। ये जो हम नारे नहीं सुना सके, क्योंकि मेरी फौज हालत है ना, मेरी स्टैब्लिशमेंट है, मैं उसके खिलाफ क्यों नारे सुनाऊं? इनकी हिम्मत है, ये दे सकते हैं, ये बहादुर लोग हैं, ये 5-5 करोड़ का वकील करा लेंगे, इन्हें कुछ नहीं होगा। इमरान खान की तो उसने हुकूमत खोली भाई। इमरान खान के बकौल के मेरे खिलाफ साजिश की, और उसको साइफर किसको एड्रेस किया गया था? इमरान खान तो वज़ीर आज़म थे, उसकी कॉपी एक दिन क्यों पहुंची लेट इमरान खान के पास? किसने रोकी रखा? यार जुल्म करते हो, खुदा का वास्ता है। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, आप 40 साल से इस मुल्क में मुसल्लत है, और आप 40,000 साल रहे। ये मेरे पास फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है। नून लीग को पंजाब में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन से अपनी सियासी हैसियत का अंदाज़ा हो गया होगा। जेलम सियालकोट और रावलपिंडी में करोड़ों रुपए खर्च करके चंद 100 लोगों के इज्तिमा और कश्मीर के इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त नून लीग की गैर मकबूलियत की गवाही दे रही है। इसके लिए इसलिए हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। जी भट्टी साहब, तो ये हम इससे इत्तफाक करते हैं आप? कादी साहब, इन्होंने, मैंने गुजारिश किया, इसी असम्बलियों को हम सुना नहीं सकते जाली का, फ्रॉड का। नवाज शरीफ के मुताबिक इमरान खान के साथ मुकाबला नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट से मुकाबला था। नवाज शरीफ के मुताबिक और मरियम साहबा के, मेरी हरगिज़ नहीं, मेरे तो दारे हैं। जब इनको इक़्तिदार मिल गया या दिलवाया गया, दिलवाई गया हमेशा तो इनको 6 महीने से बड़े सूट करते हैं नवाज शहबाज शरीफ थे, उन्होंने फिर आर्मी चीफ उस कमर जावेद बाजवा से रिजाइन क्यों नहीं लिया? यहाँ उस वक्त इल्जाम गलत लगाते थे, यहाँ आज आए टीवी पे और माफी मांगे कि बाजवा साहब, हम आपसे और DGIA से उस वक्त के जनरल फैज से रिजाइन गलत मांग रहे थे, वो इलेक्शन शफाफ हुआ था। इतनी अखलाकी जुर्रत पैदा करे ना। ये देखे ना, ये मैं आपको कुछ और भी सुनाता हूं। ये मेरे एक सवाल, हमेशा ये एस्टेब्लिशमेंट के लाडले क्यों रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कुछ 10 हुकूमतें देख ली हैं। ये देखें, एक तो जन्म का साथ, इनका कोई मेरा अंडरस्टैंडिंग कोई नेचुरल है, जन्म का साथ है। अच्छा, ये इन्हीं असम्बलियों के बारे में, इन्हीं की आराह क्या थी जिस असम्बली से ये चिमट के बैठे हुए हैं, जरा सुनाएं। हमें जनरल है, ये जाली असम्बलियाँ हैं,
हम तो समझते हैं कि जो इलेक्शन हुए वो भी ढोंग, जो हुकूमत बनी वो भी ढोंग, जो बजट बना फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं करा पाएंगे, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क में नहीं होंगे तो सियासी निज़ाम नहीं चलेगा। अगर सियासी निज़ाम नहीं चलेगा ना मईशत चलेगी ना मुल्क चलेगा। अगर इस मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना है, उस तबाही से निकालना है जिसमें इसको इमरान खान नामी शख्स धकेल चुका है, तो उसका एक ही रास्ता है और उसका रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, अवाम को उनके नुमाइंदे चुनने दें। इन हाउस चेंज तो उससे कबल 2023 में वो इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। जिस पार्लियामेंट के मेंबर हम बने हुए हैं वो पार्लियामेंट कितनी खुद मुख्तार है। मुझे लोगों से पता लगता रहता है कि वहाँ उस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। वहाँ पर दूसरे लोग हैं जो आके ये डायरेक्शंस देते हैं कि जनाब आज एजेंडा ये होगा और आज इस बिल पे ये वोटिंग होगा। हमारी तो असेंबली भी अब कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब ये वही असम्बली है जो जिसके इक़्तिदार में आके ये सारे बेनिफिट लिए हैं इन्होंने इस अदालतों में, ये और ये वही असम्बली है जो आज नेक पाक होगी, तेजाब से धो के हमने साफ कर दिए। आखिरी बयान आपने सुनाया 17/11/2021 का, नवंबर 17 2021 को। ये असम्बली ढोंग थी, फ्रॉड था, ये इलेक्शन जाली था, पता नहीं था इलेक्शन नहीं। इनके मुकोल में यार इनकी बातें कर रहा हूं, ये जो सारे इनमें डबिंग तो नहीं आपने कोई करवाई, कोई चाइना का तो नहीं बंदा ला के बताया। मुझे बताएं अखलाकियात कोई होती है यार, कोई अखलाक होता है, कोई तो इंसान रहने दो यार। आप इस असम्बली को 3 साल फ्रॉड कहते रहे, ढोंग कहते रहे, एस्टेब्लिशमेंट की कहते रहे कि फरिश्तों ने इलेक्शन कराया, फरिश्तों ने। तो आज इमरान खान उसी असम्बली का इलेक्शन मांग रहा है, तो आप बस जिद दो कि हम इसकी और मुद्दत बढ़ा देंगे। यार कितना जबर करोगे आप, कितना आईन और कानून को रोलोगे। काई साहब इसमें तो कोई बात करे साहब, ये कोई यार ये मौलाना फजलुर रहमान सारे उनके सुनाए ना, ये कह रहे थे असम्बली ढोंग है, नवाज शरीफ के बकौल ये फ्रॉड है। एक ही मुल्क बचाने का सूरत है नया इलेक्शन, और दूसरा मरियम साहबा ने हमारी और रहनुमाई कर दी कि जनाब पाकिस्तान में अदम एतमाद एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं आता। और ये शाहिद हकान अब्बासी साहब की भी राय थी, ख्वाजा आसफ साहब की भी थी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की भी, सारी क़यादत की। सिर्फ ये और ओथ बताए आके कि ये 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पसे पर्दा कौन सी ताकतें इनके साथ थी, किन्होंने MQM और बाप को तोड़ा, किन्होंने PTI के 20 से ज्यादा अरकान को इमरान खान के बकौल अरबों रुपए करप्शन देके खरीदा। यार छोड़ दो, इस मुल्क को मंडी बना लिया आपने यार। बकर मंडी में जानवरों की बोली कब लगती है। ये चूंकि आज जो हम भी देख रहे हैं और ज़ाहिर है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं उन्हें पता है कि इलेक्शन में उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन जितना भी आप अनफेयर करके देख लें कुछ नहीं मिलना आपको, वो अब पुराने काम नहीं चलना। मगर ये क्या कहते थे इलेक्शन के बारे में और इस्तीफों के बारे में, पहले वो सुनते हैं भट्टी साहब। मुझे बताओ कि इस्तीफे देने चाहिए या इन जाली असेंबलियों का हिस्सा बनना चाहिए? कौन चाहता है कि इन जाली असेंबलियों को छोड़ के इस्तीफा देकर लाहौर वालों क्या फैसला है? देने इस्तीफे इनके मुंह पर मारे, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हम बड़ी सराहत के साथ कहना चाहते हैं कि आज ही फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे। लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में। आपने इलेक्शनों के फौरन बाद जो है उन्होंने कहा था कि इस्तीफे दें असेंबलियों से कि हम एहतजाज करें। उस वक्त हमने उनको फाइल किया कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात में उस वक्त पसंद था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की बात रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। यही वो साहब 2 मिनट यार, अगर कहीं अखलाकियत जिंदा है, कहीं इंसाफ जिंदा है, तो खुदा का वास्ता है जो भी झूठ बोलता है हमें डूब मर जाना चाहिए। मैं आपकी इजाजत से विद योर ऑनरेबल सईद काजी साहब परमिशन के साथ तुराब साहब दोबारा सुनाएं। अभी ये जो क्लिप सुनाया था कि ये जाली असम्बली है, इसमें बैठना गुनाह है, उन्होंने कहा इस्तीफे देने चाहिए या जाली असम्बलियों से बाहर निकलना चाहिए। दोबारा सुनाए और 22 करोड़ अवाम सियासी जमातों से वाबस्तगी छोड़ दे, हमारे अदारे छोड़ दे। सिर्फ ये क्या कहते रहे इस असम्बली के बारे में जिसमें ये इक़्तिदार में आके जुल्म और सितम की दास्तां बना रहे हैं। दोबारा सुनाए जी, सुनिए नाज़रीन। मुझे बताओ कि इस्तीफे देने चाहिए या
है कि इन जाली असेंबलियों का हिस्सा बनना चाहिए? कौन चाहता है कि इन जाली असेंबलियों को छोड़ के इस्तीफा देकर लाहौर वालों क्या फैसला है? देवी इस्तीफे इनके मुंह पर मारे, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हम बड़ी सराहत के साथ कहना चाहते हैं कि आज ही फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे। लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में। साहब ने इलेक्शनों के फौरन बाद जो है उन्होंने कहा था कि इस्तीफे दें असेंबलियों से कि हम एहतजाज करें। उस वक्त हमने उनको पहल किया कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात में उस वक्त पसंद था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की बात रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। जी अच्छा काजी साहब, दोबारा भी सुना दिया। आपने अल्लाह को जान देनी है। उन्होंने कहा इस्तीफे दें या जाली असम्बलियों का हिस्सा बनना चाहिए। मौलाना साहब ने फरमाया 9 जमातों का मुश्तरका फैसला है कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफा दिया जाए। नवाज शरीफ फरमाते हैं कि खुद हमसे गलती हो गई, हमें अभी इस्तीफा देना चाहिए। अब मुझे बताएं, जाली असम्बलियों में बैठना इनके मुताबिक गुनाह था, तो जाली असम्बलियों का वजीर आज़म होना जाली नहीं होगा इनके मुताबिक? मैं नहीं कह रहा, देखो मेरे लिए हर लीडर काबिल एहतराम है। काजी साहब आपने रोजा रख लिया, यही तो मैं मुंह में पान डाल लिया। मैंने इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इस तरह के, आप इमरान खान को यू टर्न का कहते हैं, यार आपको लोग देख नहीं रहे। कभी आप जो बंदा आपके मफाद में अपने मनसब से तजावुज करे और आपको फायदा दे दे, वो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूं। अब मैं आपसे थोड़ा ये मुल्क कैसे चल रहा है? ठीक है, मुल्क तो चल ही नहीं रहा, और ये गैर मकबूलियत की वजह है। नहीं, जाली असम्बलियां किसको कहते हैं? मेरी ये कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा था। किसको कहते हैं? जो फ्रॉड बैठते हैं ये नहीं, फिर ये भी जाली है। 9 जमातों का मुश्तरका फैसला के इस असम्बलियों से इस्तीफे देने चाहिए। ठीक, नवाज शरीफ भी कहते हैं जाली है, मरियम साहिबा और नवाज शरीफ कहते हैं अदम एतमाद नहीं आ सकता। इन सवालों का जवाब आप शहबाज शरीफ साहब, आपने कहा उन मौसम है तो कमर जवेद बाजवा साहब ही दे दें, हमें कोई तो जवाब देना। हम तो सवाल उठाएंगे। नहीं, ये वोट को इज्जत, और ये यहाँ का जितना वेस्टर्न लिबरल है बड़ा उछलता था 2-2 फुट जमीन से कि वोट को इज्जत हो गई है, जमहूरी हो गए हैं बड़े मियाँ साहब, बहुत जमहूरी हो गए हैं। यार ये बातें सुन के कि जमली असामियत में बैठना गुनाह है, 9 जमातों का, 9 वोट को इज्जत नहीं दो, एनआरओ से इज्जत लो, फ्रॉड करो, मुल्क का खरबों रुपया लूटो, खरबों रुपए, और एफआईए केस चल रही हो, प्रोसिक्यूशन खत्म हो जाए। जैसे ही आपकी हुकूमत आई है, एफआईए ठुस, नैब ठुस, नैब कवानीन में तरमीम, अरबों रुपए खाया हुआ लीगल, और एक पूरे पाकिस्तान का मीडिया इस पे चल रहा है जो घड़ी आपकी है वो बेची। घड़ी तो ये पता नहीं कैसी है। अच्छा, एक घड़ी बड़ी साहब एक ब्रेक लेना है। बुरी थी वो घड़ी जब इन लोगों को कट्ठियां कुट्ठियां करके एक डिक्टेटर लेके आया था, ना घुट भरया इन्होंने वतन अजीज दा। अल्लाह ताला हमें बचा ले शायद, तो हमारी दुआ भी और कोशिश भी है। आगे चलेंगे, खबरें और भी डिस्कस करेंगे। काफ लीग के जम होने के हवाले से डॉलरों की बात, कहाँ गए डॉलर, और पढ़े लिखे नौजवान डिग्रियाँ लेके यहाँ से क्यों भाग रहे हैं। क्या माशाल्लाह मिसाली दुनिया बनाई है हमने। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बट साहब, एक तो हम अभी मीशत की भी ज़ाहिर है, अब डेली रूटीन है, हमें ये बात करनी पड़ती है। लोग डॉलर लेने के चक्कर में हैं, सोना रखने के चक्कर में है। कुछ 6-6.5 बिलियन डॉलर का मुबैना तौर पर पाकिस्तानियों ने सोना ख़रीदा है, और लाखों नौजवान भी मुल्क को जो है वो, और ख़ास तौर पर वो जो बहुत ही पढ़े लिखे और हमारा एक ब्रेन है वो तो। लेकिन ये एक तरफ ये सिचुएशन है, और ऊपर आप देखें काफ लीग से हम अलग हो रहे हैं, नून लीग से मिल रही है। आप मुझे ये बताएं, जो हाथ काफ लीग के साथ नून लीग ने माजी में किए हैं, विल एनी बॉडी इन सेनर माइंड जाएगा इनकी तरफ? मेरे ख्याल में चौधरी शुजात साहब गलती कर रहे हैं। मादी में शुजात साहब से बड़ा एहतराम का रिश्ता है, परवेज़ लाई साहब से भी दरीना रिश्ता, और नून लीग वालों से भी काबिल एहतराम है। हमेशा ये कहते रहे कि जितना हमें नून लीग ने डसा, आज तक कभी नहीं डसा। एक दफ़ा नहीं, सैकड़ों दफ़ा नहीं तो मिनिमम दर्जनों दफ़ा मैंने खुद अपने कानों से इनके अल्फाज सुने हैं। अब इक़्तिदार अजीब चीज़ है कि आप फेडरल मिनिस्टर बना रहे हैं कि तारक बशीर चीमा साहब बेचारे चोई सबको अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। कल मेरी इनसे मुलाकात थी, मैं जा नहीं सका तो मसरूफियत की वजह से।
काजी साहब इन्हें भी अब कोई फैसला करना होगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, इधर क्यों रहें? किस पे झूठा पर्चा हो जाना है कोई पता नहीं, किसने घर जाते हुए अगवा हो जाना है किसी को कोई पता नहीं, किसने राह जाते हुए नामालूम गोली की वजह से मर जाना, उसके बच्चे यतीम हो जाने किसी को नहीं पता। अरशद शरीफ की वालदा, अल्लाह उनको मेरी भी ज़िंदगी दे, शहीद इस वक्त अस्पताल में सीरियस बीमार है। बेटा 2 शहीद हो गए, एक मेजर शहीद हो गया, एक अरशद शरीफ शहीद हो गया। माँ अस्पताल ज़िंदगी के लिए लड़ रही है। इस मुल्क में पढ़ा लिखा आज एक डॉक्टर था, उसके 15 मेडल हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं ऊपर से पर्ची आई लिस्ट तो सारे डॉक्टर भर्ती कर दिए थे। इस मुल्क में आपने रहना है, आपसे फ्रॉड हो, आपसे धोखा हो, अब 2 नंबर लोग आप पर हुक्मरानी करें। साहब इस पे और सोने की बात, वजह डॉलर नायाब हो गया, 260 रुपए का नहीं मिल रहा। सोना दुनिया में कम हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। आज भी कोई 2200-2300 रुपए कीमत बढ़ गई है। ये चंद खानदानों का मुल्क रह गया। काजी साहब, सोना स्टॉक कौन करेगा, डॉलर स्टॉक कौन करेगा? जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। जो आदमी बीमार हो जाए तो बच्चे का इलाज नहीं करा सकता, स्कूल नहीं भेज सकता, पाँव को जूता नहीं पहना सकता, 3 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, बिजली का बिल नहीं दे सकता, अपना बच्चा पास हो जाए, गोल्ड मेडलिस्ट हो तो उसको नौकरी नहीं दिला सकता, वो इस मुल्क से ना जाए तो क्या करे? डाकू बन जाए? क्या पूरे मुल्क को डाकू बनाना है? ये हमने इधर नहीं रहना चाहिए किसी को। आखिरी सेगमेंट में हम इस पे बात करेंगे। क्या इसहाक डार साहब की परवेज इलाही साहब से लाहौर में कहीं गुलबर्ग में कोई मुलाकात वगैरह की खबर है या बस हमें गल ही नहीं? देखें, राब्ते हो रहे हैं, परवेज इलाही और शुजात साहब के भी हो गए हैं। वो खैर उनके करीबी अजीज हैं, उन्हें होने भी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का एक ख्याल है कि हर हाल में पंजाब हुकूमत लेके इमरान खान की गिरफ्तारी, नाअहली और उनकी ज़िंदगी को ख़तरे समेत, आज मुराद सईद बड़ा जेन्युइन आदमी है, किसी को उस पर एतराज़ होगा, उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। साबिक़ वज़ीर PTI के मुराद सईद, आज उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा है पाकिस्तान में इस वक्त गरीब जाए भाड़ में। अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतनी लंबी, इमरान खान को बुरा भला कहा, कहते रहो, कहते हैं इकॉनमी ठीक जा रही है। और 7 महीने में तुमने वो हम पर बोझ टाल दिया कि हम सदियों उठ नहीं सकते। इकॉनमी आपकी ठीक जा रही है, आप चार्टर्ड प्लेन पे लंदन जाते हो, सबसे ज़्यादा विजिट प्राइम मिनिस्टर ने की है। सबसे बड़ी कबीना पाकिस्तान की तारीख की मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की है। आपकी इकॉनमी ठीक जा रही है, इन 8 महीनों में आपने लोगों को दिवालिया कर दिया। ये 8 लोग जो हैं काफ के, ये इनकी बड़ी बात हो रही है, ये टूट रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आ रहे हैं। उसके बारे में मोहन इस्लाही साहब ने तो उसकी तरदीद की है। देखो, मोहन इस्लाही साहब ने तरदीद की है, लेकिन ये वहीं जाएंगे जहाँ से हुक्म आएगा। नहायत अदब एहतराम से कुछ लोगों को मेरी ये बात नागवार गुजरती है। मेरी इतला है कि आइंदा 48 घंटे में एक अहम मुलाकात होगी, मोहन इस्लाही साहब दर्जनों मरतबा खुद कह चुके हैं कि हम इमरान खान की दी हुई असम्बली मानत है, लेकिन खंडरात बता रहे हैं हमारा ताली शान थी। परवेज इलाही साहब पर बहुत ज़्यादा दबाव है, शुजात साहब का भी दबाव है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म बनना है तो आप मेरी तरफ से बन जाए। परवेज इलाही साहब दरअसल कहते हैं ना, सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। नून लीग पहले भी इन्हें बहुत ज़्यादा चीट कर चुकी है, अब वो मान नहीं रहे। लेकिन ताकत में वजन का तराजू जहां वजन होगा वो फैसला हो जाएगा, लेकिन राब्तों की कोशिश भरपूर की जा रही है। डिस्क्रेडिटेड रजीम है, पल्ले न दे कख नहीं है, मैशत हमारे सामने है। ये अपनी जगह पे बातें दुरुस्त हैं। नहीं कैसा, मुझे ये बता देना, मुझे ये बता दे, अगर ये असम्बलियाँ जाली थी, अगर असम्बलियाँ जाली थी जो आपने सौर सारे सुनाए, इसके बाद इनका इस इक़्तिदार में आके कोई अखलाकी जवाब रहता है? मुझे अखलाकी बता देना यार, आप किस दर से ले आते हैं? हम हर बात इस धंधे में अखलाक तलावत कुरान पाक से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, जो अल्लाह के 99 नाम लिखे असम्बली में वो करते हैं, और बोलना हमने गलत है। कम से कम ये अखलाकी जुर्रत करो भाई, मेरे भाई इसका इस्तीफा मांग रहा है। खान साहब के हवाले से आपके पास बड़ी खबरें हैं कि उन पर क्रैक डाउन करने की ख्वाहिशें बड़ी हैं। ये ख्वाहिशें दिल में ही रह जाएंगी या इन पर अमल होगा? क्रैक डाउन करने के लिए एक मुस्लिम लीग नून और एक अदारे की मुलाकात हो चुकी है। वो अदारा एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूँ। इमरान खान को नहल कराने के अलावा ये समझते हैं नून लीग वाले, इनके पास कोई चारा नहीं रहा, वरना वो पंजाब में क्लीन स्वीप कर देगा। इनकी सारी तवज्जो ये है कि इलेक्शन नहीं कराने, जाली असम्बलियाँ जिसे मोहतरमा मरियम नवाज कहती थी और इस्तीफा देना स्वाब समझती थी,
उसकी मुद्दत को तोसी देने पे भी काम कर रहे हैं। और अब सुना है नवाज शरीफ के आने की बातें हो रही हैं, क्योंकि सालक चौधरी शुजात साहब के साहबजादे मिले हैं। और कहा यह जा रहा है कि जैसे सलमान शहबाज साहब को रिलीफ मिला ना, अगर ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए खुद साख्ता जलावतनी के बाद, इन्हें पुलिस के सख्त हाथ इनकी नाजुक कलाइयों को नहीं छूहेंगे। नवाज शरीफ की लाल रंग टमाटर की तरह लाहौर से दे, इन्हें कोई टच नहीं करेगा, ये रिलीफ मिलेगा, आएंगे और धूमधाम से हाथी घोड़े शेर इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे। ये है इस मुल्क में 3.25 साल इश्तिहारी मुजरम का बाहर से वापस आने की हिकमत अमली। हाथी ऊंट घोड़े और सरकारी वसाइल से उन्हें एयरपोर्ट पे वेलकम किया जाएगा। आवे आवे नवाज आवे, वो जावे जावे, असी कैसी जावे, वो भाई आप गया। तो क्राउड किससे लेंगे? मौलाना फजल रहमान से लेंगे, मदरसों से लेंगे, कहाँ से आएगा क्राउड? देखें, वफाकी हुकूमत हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी इनडायरेक्ट आज भी इनसे ज़्यादा कुर्बत में है। क्राउड तो ये 10-20 हज़ार तो इकट्ठा कर लेंगे ना, चलो 10-20 लाख तो नहीं, क्योंकि वर्कर कन्वेंशन में भी इतनी पजीराई नहीं मिली नून लीग को जितनी इनका ख्याल था। ये महंगाई को इग्नोर कर रहे हैं, लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो काजी साहब इस मुल्क डाडे दी सत्ती भी सो जे। कोई सोच सकता था पिछले साल दिसंबर 12 को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, मरियम के केस खत्म हो जाएंगे, मौलाना फजल रहमान इस असम्बलियों के कलमे पढ़ेंगे, नवाज शरीफ इस असम्बलियों के कलमे पढ़ेंगे, शहबाज शरीफ इस असम्बलियों के कलमे पढ़ेंगे, मरियम नवाज कलमे पढ़ेंगी, आसफ अली जरदारी कलमे पढ़ेंगे, शाह महमूद कुरैशी क्या महमूद हाशमी असम्बलियों के कलमे पढ़ेंगे। ये सब इक़्तिदार की दौड़ गोरख धंधा है। वोट को इज्जत नहीं दो, एनआरओ से इज्जत लो, एनआरओ लो, करप्शन के केसों से ड्राई क्लीन करा लो खुद को और आके इक़्तिदार पे बैठ जाओ। और मुल्क 6.5 ज़ेर मुबादला का जाहिर रह गया गालबन। तो ये कह रहे हो कि हम ठीक है, मुल्क ठीक है, चलाएं। हम तो कहते हैं कि डॉलर को भी नीचे, तो कहाँ चलाएं? मुल्क कह के साइकिल है, तबाह करके रख दिया। जो इन्होंने क्लेम्स किए हैं 7-8-9 महीने हो गए इनकी हुकूमत को। अच्छा बड़ी साहब, ये साफियों से क्या हो जाएगा उन पर क्रैकडाउन करके? इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अरशद शरीफ शहीद के बाद तकरीबन 80% सहाफ़ियों या 90% की ज़ुबान बंद हो चुकी है। कोई 10 से 12 सहाफ़ी बहुत ज़्यादा खड़क रहे हैं इनकी आंखों में। मैं तो खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह। उनके ऊपर भी क्रैकडाउन होगा, क्योंकि अगर इमरान खान पे क्रैकडाउन होता तो वो सहाफ़ी उस पर तनकीद का हक उनसे छीन लिया जाए, सच बोलने का हक छीन लिया जाए। और जो लगड़ बगड़ इनके किसी एक मोहतरमा खातून है नून लीग की, उनके मीडिया सेल के जो साफ़ी थे उनको अरूज दिया जाएगा, किसी को नौकरियों से निकलवाया जाएगा, नामालूम गोली किसी भी रास्ते में किसी भी जिस्म में पेवस्त करके उसे मालिक हकीकी के पास भेज दिया जाएगा और सब अच्छा की तस्वीर दिखाई जाएगी। ये आज तक की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। कल क्या होगा गैब का इल्म अल्लाह के पास, और उनमें आपका नाम भी अच्छे लफ्ज़ों से नई हुक्मरान याद करते। मैं आपको आज प्रोग्राम में बता रहा हूँ, ये तो आपका नाम काजी सईद साहब का नाम मौजूदा हुक्मरान वक़्त अच्छे लफ्ज़ों से नहीं याद करते। जिनको स्क्रू करना है उनमें काजी मोहम्मद सईद भी शामिल है, ऐनक वाले। चलो ठीक है, देखें विल क्रॉस द ब्रिज। अच्छा बड़ी साहब चलें, इससे क्या हो जाना है? मतलब सवाल तो ये है कि क्या हो जाना, गाड़ी चलाते हुए डरता हूँ, दफ्तर आते हुए डरता हूँ, घर जाते हुए डरता हूँ। खौफ ही डालना, खौफ डाल लिया और की जान कटनी ने या खुदा ने मलकल मौत मेरा की कर लेना। 25 सालों में कोई तकरीबन 150 साफी अपनी जान से गए हैं। लेकिन बात यह है कि तुम्हारे अपने तबके का तुम्हारा क्राइसिस है। ये साफियों की वजह से नहीं है, में गए हैं नहीं। लेकिन ये 8 महीने जो साफियों के साथ जुल्म और सितम हुआ है, मुशर्रफ दौर में इससे 1% नहीं हुआ। काजी साहब, मुशर्रफ दौर में मूवमेंट चलाने वालों में ये फ़कीर भी शामिल था, गुमनाम हुमाली थे हमारे सदर, मेरा भाई मदर अब्बास, मैं, हम सब ने मैक्सिमम। साहब हमने ब्रेक लेनी है। काजी साहब, इन्होंने हमारे लिए जगह तंग कर दी है। अदब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके देखते हैं कि ये जो डॉलरों का क्या खेल है और यहाँ ये जो पढ़े लिखे नौजवान इस मुल्क से भाग रहे हैं, जो भी शरीफ आदमी है वो भागने के चक्कर में चक्कर क्या है। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। भट्टी साहब, अब कुछ 6-6.5 बिलियन डॉलर का एक तखमीना लगाया गया है कि पाकिस्तानियों ने सोना ख़रीदा है, और डॉलरों के हवाले से भी हमें पता है, आप जानते हैं कि लोग अब ज़्यादा रिलाय हवाले और हुंडे, जिस तरह आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वो उनका कारोबार फिर चमक गया है। और साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे जो एसेट है, जिन पर हमारी रियासत के पैसे खर्च होते हैं, माँ बाप के पैसे खर्च होते हैं, वो बेचारे यहाँ डिग्रियाँ ले कर धक्के खा रहे होते हैं, और फिर आखिरकार वो यहाँ से उन मुल्कों में चले जाते हैं जो पढ़े लिखे लोगों की इज़्ज़त करता है। कई सब जिस मुल्क में इंसाफ नहीं ना होता वहाँ तबाही रहती है, वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं आती। जुल्म जो ना सबसे ज़्यादा अल्लाह को नापसंदीदा जो चीज़ है ना, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। तो इस मुल्क में जुल्म, नाइंसाफ़ी और करप्शन में दौड़ लगी हुई है, ज़्यादा कामयाब किसने होना है। देखें, इस मुल्क की करेंसी पर लोगों का एतमाद नहीं रहा। आप कर्जे लेने के लिए डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा कर्जा ले लें और कर्जा उतारने की पोजीशन में ना रहे और कर्जा उतारने के लिए रीशेड्यूल कराने के लिए पाँव पकड़े। देखिए भट्टी साहब, हमलन आप हो चुके हैं। मैं आपसे जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि आज हमारी क्यों एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं। कोई किसी में औकात है, हमें धमकियां देने की बड़ी औकात है। आके बताओ कि तुम्हारी वापडा की प्राइवेटाइजेशन 2 नंबर थी, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को तुम आसमान पे ले गए हो, एक्सपोर्ट्स कहां से होनी है। और खान साहब, आपने भी जो बिठाए हुए हैं ये लोग जो मैशत के आज आप कर रहे थे, 7.5 इनके पल्ले कख नहीं है। मुल्क की क्रीम है वो जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने जुल्म, नाइंसाफी के लिए लोगों का एनआरओ देने का ठेका ले लिया है। ये जो पाकिस्तान को जिन्हों क्रीम ने ऊपर ले जाना था, जिनके माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया था कि पाकिस्तान में इनका मुस्तकबिल है, आपने पाकिस्तान का उनके लिए तारीख कर दिया जो सच बोलता है। आपको खुशामदी चाहिए, आपको गुलाम चाहिए। अब ये 7.5 लाख लोग दुनिया को जाकर तरक्की के रास्ते पे चलाएंगे और पाकिस्तान आप गुलाम रखना चाह रहे हैं। आप क्यों मेरिट पे नौकरियां नहीं देती? मैंने बताया ना, आज ही एक डॉक्टर जिसके 5-6 मेडल थे, ऊपर से चिट्ठाई सब कुछ को मिल गई। वो तो खैर हमारा सिलसिला ये चिट्टों पे ही चल रहे हैं सारे, कि कोई जनरल जिलानी की चिट लेके आया है, कोई चिट लेके आया है। बात ये नहीं है, ये चिटवी हैं सारे, मतलब जिस तरह काजी होता है ना, ये दिक्की है ना। बात ये भट्टी साहब के सवाल ये है कि यहाँ पे लाखों रुपए, 60 लाख रुपए गालबन एक डॉक्टर पे लगता है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊँ, खाते हैं तो कुछ लगाते भी हैं, अपने ऊपर लगाते हैं। और जो लोग यहाँ ये मौक़िफ़ रखते रहे हैं कि जी करप्शन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ा है फ़र्क। ये मॉडल नहीं चलेगा, ये खेल नहीं चलेगा। जब तक करप्शन रहेगी, शर्त लगा लें, जहां मर्जी मुझे ले जाए, ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। रोज बरोज इस पे कर्जे बढ़ते जाएंगे और आप का दम घुट जाएगा। लेकिन IMF आपको इतनी शराइत रखेगा। असल वजह करप्शन है। जब 10 अरब का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, मुझे एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने बताया था जो रिटायर्ड हो चुकी है, उसमें 2 अरब पहले ही कमीशन में चले जाए, 8 अरब में से फिर आगे 30% कमीशन में जाए, तो आप 10 अरब में से 5 अरब आपके हराम खाने वाले खा जाए, रिश्वत लेने वाले खा जाए, और बाकी लगे तो आप कैसे मुल्क चलेगा? क्लोजन की तरफ जाना है। 1 लाख यहाँ पे तकरीबन बताया जाता है कि इंजीनियर्स जो हैं बेचारे फिर रहे हैं। फिर यहाँ एक PhD बेरोज़गार PhDs का एक तंजीम भी बनी हुई है यहाँ पे। लेकिन सवाल ये है भट्टी साहब कि जिसमें जो असल मसला ये है कि आपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है। जब आप इनपुट सस्ता करेंगे, इनपुट कैसे सस्ता करेंगे? हमने कुछ ऐसे IPPs के बारे में खबरें आ रही हैं कि जिन्होंने 1 टके की बिजली पैदा नहीं की और साल का 60-60 अरब हम दे रहे हैं। वो देखे पार्टनर किसके हैं जाए तो ये बात हम कल बताएंगे कि कौन कौन सा। बस मैं छोड़ दे, कोई भी लाहौर में सबसे बड़ा कारोबार क्या है? जुआ, कब्जा, लूटमार। कल आपको बताएंगे तफसील से। शट डाउन हो रहे हैं, जो कारोबार लोग बंद कर रहे हैं, स्केल डाउन कर रही हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सारे इश्यूज हैं। इनको कौन करेगा? और स्टेट इंटरवेंशन अगर आप नहीं बढ़ाते, और जो मार्केट का जो इनविजिबल हैंड था उसने हमारे गिरबान पकड़ा हुआ है। ये इनविजिबल हैंड कोई नहीं है, ये फ्रॉड वारदात है। अब पॉलिटिकली कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो इस सोच की कोई बड़ी पार्टी भी हो। खान साहब भी उसी सीपीटी लकीर पे चल रहे हैं। अल्लाह हमें बेहतरी की तौफीक अता फरमाए और हमें इस सिस्टम को बदलने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।